हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे सदामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दशामेश पुनारार्कोर्धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवत गीता के आज के सत्र में हम 14वें अध्याय का 27वां श्लोक और फिर उसके बाद 14वें अध्याय का सार रूप से एक बार पुनः रिवीजन करेंगे, एक बार पुनः उसको देखेंगे। 27वां श्लोक थोड़ा सा आप अब तक की जितनी भी श्लोक हैं थोड़ा सा उनको ध्यान में लाइए कि 14वां अध्याय किस संबंध में, श्री भगवान और अर्जुन के बीच में संवाद जो चल रहा है किस संबंध में है, ये सब कुछ, ताकि आप में समझने में आसानी रहे। उपासना तो करें भगवान की और पात्र बन जाएं ब्रह्म प्राप्ति का, यह कैसे? अब इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में जो अब हम देखेंगे 27वें श्लोक में दे रहे हैं। 27वां श्लोक इस प्रकार है, क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस बात को आप समझने का प्रयास करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं इस श्लोक की। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया था कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है, तो इसी विषय को समझने के लिए अब हम इस श्लोक की विवेचना को देखते हैं। तो सबसे पहले श्लोक में क्या कहा है? ब्रह्म और अविनाशी अमृत का। तो इसका अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है, भगवान इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा अथवा आश्रय हूँ, ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है, दिखाई देती है, और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि दिखाई नहीं देती, अर्थात निराकार है। जलती हुई अग्नि साकार है और लकड़ी में जब तक वो रहती है वह निराकार होती है। ये अग्नि के दो रूप हैं, पर तत्वतः अग्नि तो एक ही है। इसी प्रकार भगवान साकार रूप से हैं और ब्रह्म निराकार रूप से है। ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से हैं, पर वास्तव में भगवान और ब्रह्म एक ही हैं, दो नहीं हैं। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है, नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही हैं। तो मैंने ये दो एग्जाम्पल देकर इस बात को समझाने का प्रयास किया और मुझे आशा है कि ये चीज़ हम समझ गए होंगे। भगवान कृष्ण अलग हैं और ब्रह्म अलग है, यह भेद नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है, ऐसा हमको समझना चाहिए। गीता में भगवान ने अपने लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया है 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में, और अपने को अव्यक्त मूर्ति भी कहा है 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में। कहने का आशय है कि साकार और निराकार एक ही हैं, दो नहीं हैं। आइए आगे चलते हैं। श्लोक में जो आगे कहा है, अमृत
तथा शाश्वत। तो अमृत का क्या है, अमृत क्या है? अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूँ और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। कहने का आशय यह है कि अविनाशी अमृत और मैं दो तत्व नहीं है, बल्कि दोनों एक ही हैं। इसी अविनाशी अमृत की प्राप्ति को भगवान ने 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में और इसी अध्याय के अर्थात 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी इसी प्रकार की बात की है। अमरता का अनुभव करता है, इस तरह से कहा था। तो आगे फिर एक शब्द और आया है, सनातन धर्म का आधार मैं हूँ, शाश्वत धर्म का आधार मैं हूँ, सनातन धर्म का आधार मैं हूँ और मेरा आधार सनातन धर्म है। इसका आशय यह है कि सनातन धर्म और मैं ये दो नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। और गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का रक्षक बताया है। 11वें अध्याय में 18वें श्लोक में भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा किया करते हैं। ये बात स्वयं भगवान ने 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में बताई थी। तो अभी मैंने जो कहा था कि सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है, इसको थोड़ा सा और समझने की चेष्टा करते हैं। हिंदू धर्म किसी मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, अर्थात यह किसी मानवीय बुद्धि की उपज नहीं है। यह तो विभिन्न ऋषियों द्वारा किया गया एक अन्वेषण है, खोज है। खोज उसी की होती है जो पूर्व में ही मौजूद हो, पहले से ही मौजूद होता है। हिंदू धर्म अनादि अनंत एवं शाश्वत है। जैसे भगवान शाश्वत और सनातन है, ऐसे ही हिंदू धर्म भी शाश्वत है। इसीलिए भगवान ने यहाँ गीता में इस श्लोक में 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में सनातन हिंदू धर्म को अपना स्वरूप बताया। देखिए हिंदू धर्म की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है, मान्यता है। और इसका हिंदू धर्म का स्वरूप कब से है? जब से यूँ समझे कि भगवान ने, क्योंकि भगवान ने इसको अपना ही स्वरूप बताया है। जब जब हिंदू धर्म का हास्य होता है तब भगवान अवतार लेकर इसकी संस्थापना करते हैं। इस बात को भगवान ने 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भी बताया था। कहने का आशय यह है कि भगवान भी इसकी संस्थापना तथा रक्षा के लिए ही अवतार लेते हैं, इसको बचाने के लिए अवतार लेते हैं, ना कि इसको उत्पन्न करने के लिए। वास्तव में अन्य सभी धर्म तथा मतांतर भी इसी सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए उन धर्मों में मनुष्यों के कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं, उनको भी हिंदू धर्म की ही देन मानना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना गहरा विचार हिंदू धर्म में किया गया है, उतना किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। हिंदू धर्म के सभी सिद्धांत पूर्णतया वैज्ञानिक और कल्याण करने वाले हैं। फिर श्लोक में इस तरह से मैंने ये हिंदू धर्म के विषय में, जो कि यहाँ रेफरेंस आया है कि सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है, उसके विषय में थोड़ा सा मैंने यहाँ चर्चा की है। श्लोक में फिर आगे एक शब्द आया है, एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ। इसको समझते हैं। एकांतिक सुख का आधार मैं हूँ और मेरा आधार एकांतिक सुख है, अर्थात मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है। भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख कहकर 5वें अध्याय में 21वें श्लोक में अक्षय सुख कहा। इसी एकांतिक सुख को आत्यंतिक सुख 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में और अत्यंत सुख 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में, इन नामों से भगवान ने विभिन्न जगह इस सुख को बताया है। इस श्लोक में ब्राह्मण और अमृतस्य आदि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, उनकी अभिन्नता में जो
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कहने का आशय यह है कि राहु का सिर, ऐसा जो प्रयोग होता है उसमें राहु अलग है और सिर अलग है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत राहु का नाम ही सिर है और सिर का नाम ही राहु है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्म, अविनाशी, अमृत आदि भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं और भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म, अविनाशी और अमृत आदि हैं। इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए। ब्रह्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे ब्रह्म कहो, अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो, अर्थात दोनों में से कुछ भी कहो। शाश्वत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे शाश्वत धर्म कहो। एकांतिक सुख कहो चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो चाहे एकांतिक सुख कहो, सब एक ही बात है। जितनी भी बातें यहाँ बताई हैं मैंने, सब एक ही बात है। इसमें कोई आधार आधेय भाव नहीं है, एक ही तत्व है। इसलिए भगवान की उपासना करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह बात बिल्कुल ठीक है। यह जितनी भी विभूतियाँ हैं वे सब भगवान के ऐश्वर्य हैं। ब्रह्म भी भगवान की एक विभूति है, भगवान का ही एक ऐश्वर्य है ब्रह्म। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा है कि ब्रह्म का आश्रय मैं हूँ। पद्म पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण ब्रह्म है, ऐसा पद्म पुराण में आया है। भगवान शंकर कहते हैं, जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, भगवान शंकर कहते हैं, जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत वृंदाशनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ये स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं। इस प्रकार हमने 14वें अध्याय के 27वें श्लोक, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसको समझने का प्रयास किया और आशा है कि हमें समझ में भी आ गया होगा। इस अध्याय के विषय में थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूँ। इस अध्याय में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का विभागपूर्ण वर्णन किया गया है। इन तीनों गुणों से अतीत होने पर, इनका संबंध छूटने पर परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग रखा गया है। इस अध्याय का नाम क्यों रखा गया उसका मैंने कारण बताया है। इस प्रकार इस अध्याय का यहाँ विराम देते हैं, इस अध्याय को। और अब हम इस अध्याय का सार रूप से एक बार पुनः देखते हैं, ताकि हमें फिर से सब कुछ ताज़ा हो जाए कि इस अध्याय में हमने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया। तो 14वें अध्याय का सार इस तरह से कुछ मैं बताना चाहूँगा। 12वें अध्याय के शुरू में, थोड़ा सा पीछे से चल रहे हैं हम, पुराने रेफरेंसेस भी दूंगा ताकि सब कुछ लिंक होता चले और ध्यान में आता जाए। 12वें अध्याय के शुरू में भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि देह अभिमानियों के लिए अव्यक्त यानी निर्गुण तत्व की उपासना कठिन है। सगुण उपासक के लिए आवश्यक है कि वह अपने को पूरी तरह से कृष्ण की शरण में डाल दे, केवल उन्हीं का आश्रय ले, अन्य किसी का आश्रय ना ले। अपने पुरुषार्थ और बुद्धि का भी आश्रय छोड़ दे। पुरुषार्थ की शक्ति और बुद्धिमानी को भी भगवान श्री कृष्ण से ही आता हुआ माने। इसमें अपने आप को बिल्कुल भी कारण ना माने कि ये मेरी प्राप्ति है या मेरे सामर्थ्य से हुआ है। ये विचार नहीं आना चाहिए। यद्यपि यह बहुत ही आसान है और इसका फल प्रत्यक्ष तथा सर्वश्रेष्ठ है। ये बात 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताई गई थी, किंतु हम पुरानी आदत के कारण बुद्धि को अधिक महत्व देते रहते हैं।
और हर एक कार्य के लौकिक कारण को ढूंढते हैं। भक्ति योग अलौकिक है जिसका कारण लौकिक हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्ति योग में लगने के लिए विवेक प्रधान ज्ञान योग, निर्गुण निराकार की उपासना तथा कर्म योग का सहारा हम लेते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तभी वे रहस्य भी बताए हैं जिन्हें जानकर हम अपने विवेक को सही दिशा में लगा सकें। इसलिए पहली आवश्यकता यह मानना कि हम देह से सर्वथा अलग हैं। सबसे पहली बात यह माननी है हमने कि हम देह से बिल्कुल अलग हैं, हम देह नहीं हैं। उसके बाद ही जितनी प्रोग्रेस है वो हो पाएगी। यह देहाभिमान की बाधा कैसे दूर हो, इसके लिए निर्गुण तत्व की विवेचना भगवान श्री कृष्ण ने 13वें और 14वें अध्याय में की है। गीता में भगवान कृष्ण ने बार बार बताया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य कम से कम मुक्ति तो होना ही चाहिए। देखिए, ये तो कम से कम की बात है, कम से कम मुक्ति तो होना ही चाहिए। जन्म मरण में जो दुख प्राप्त है उन्हें मनुष्य को बार बार विचार करना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए। जन्म मरण के कष्ट को बार बार याद करना चाहिए। ये बात 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताई गई थी, जिससे उसे जन्म मरण की आवश्यकता से छूटने के लिए प्रयत्न करने की प्रेरणा मिल सके। फिर 13वें ही अध्याय के 21वें श्लोक में बार बार जन्म मरण का कारण मनुष्य जन्म में जीव का प्रकृति से उत्पन्न गुणों का संग करना बताया गया था। पुरुष चाहे तो इन गुणों से संबंध विच्छेद करके गुणातीत हो सकता है। ऐसा करते ही उसे ईश्वर के साथ अपने योग का अनुभव हो जाएगा और वह मुक्त हो जाएगा। और अब जो अध्याय जिसका हम सार रूप से देख रहे हैं, 14वें अध्याय में इन तीनों गुणों की विस्तृत चर्चा की है, जिसका उद्देश्य मनुष्य को इन गुणों से असंग करना है। देखिए, अब तक मैंने पिछले अध्याय और श्लोकों की बात बताई और रिलेटेड, और अब वहाँ हम उस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो 14वें अध्याय की बात है। तो 14वें अध्याय में इन तीनों गुणों की विस्तृत चर्चा की गई है। और उद्देश्य क्या है, क्यों की गई है? कि मनुष्य को इन गुणों से असंग करना चाहिए। भगवान बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह प्रकृति उनकी है और जो कुछ करती है प्रकृति वह उनकी अध्यक्षता में ही करती है। ऐसा 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा था। और वे अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही जीव रूपी गर्भ को प्रकृति में स्थापित करते हैं, जिससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ये बात कहाँ बताई गई थी? इसी अध्याय में 3 और 4 श्लोक में भगवान ने बताई थी। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न होते हैं, जिनसे संबंध जोड़कर जीव देह में बंध जाता है। ये बात भगवान ने इसी अध्याय के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताई थी। अन्यथा वह देह में रहता हुआ भी देह से बिल्कुल अलग है। इस बात को हमने 13वें अध्याय में 22वें श्लोक में पढ़ा था। इन 3 गुणों के लक्षण क्या क्या हैं, ये इसका विस्तृत चर्चा की गई है 14वें अध्याय में। उसको हम सार रूप से पुनः देख लेते हैं। सत्वगुण निर्मल, प्रकाशक और निर्विकार है। 6ठे श्लोक में कहा गया, इसी अध्याय की बात हो रही है अब, ये 6ठे श्लोक में कहा गया, इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में। तृष्णा, आसक्ति और राग रजोगुण के लक्षण हैं, ये 7वें श्लोक में कहा गया। अज्ञान, प्रमाद, आलस्य और आवश्यकता से अधिक निद्रा तमोगुण के लक्षण हैं, ये बात 8वें श्लोक में बताई गई। गुण जीव को देह में बांधते क्यों हैं और कैसे बांधते हैं, इस बात को देख लेते हैं अब। सत्व गुण सुख में लगाकर, ये 9वें श्लोक में बताया, ज्ञान और सुख की आसक्ति से बांधता है। सत्व गुण सुख में लगाकर ज्ञान और सुख की आसक्ति से बांधता है। तो ये बात 9वें और 6ठे श्लोक में बताई गई थी। रजोगुण कर्म में लगाकर और कर्मों की आसक्ति से बांधता है। तो ये बात 9वें और 7वें श्लोक में बताई गई। तमोगुण प्रमाद में लगाकर 9वें श्लोक में बताया,
प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। किस में लगाकर किससे बांधता है, दोनों बातें अलग अलग श्लोकों में बताई गई हैं। दोनों के रेफरेंस में साथ साथ दिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे उन, अगर श्लोक को वापस देखेंगे इस रेफरेंस में तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तमोगुण प्रमाद, वापस बोल रहा हूँ, तमोगुण प्रमाद में लगाकर, ये बात 9वें श्लोक में बताई। प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है, ये 8वें श्लोक में बताई थी। जीव का संग तीनों गुणों से रहता है, किंतु कभी किसी गुण का प्रभाव बढ़ जाता है, कभी किसी अन्य गुण का प्रभाव बढ़ जाता है। इस बात को श्री भगवान ने 10वें श्लोक में बताया था। कब कौन सा गुण बढ़ा हुआ है यह कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए सतोगुण के बढ़ जाने पर अंतःकरण में निर्मलता और विवेक प्रकट होता है। तो जब ऐसा लगे तो हमें समझना चाहिए कि इस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण के बड़े होने पर लोभ प्रवृत्ति, नए कर्मों को भौतिक लाभ की इच्छा से शुरू करने की जो चाह है वो उत्पन्न हो जाती है। अशांति और स्पृहा पैदा होती है। इस बात को भगवान ने 12वें श्लोक में बताया था। तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, आलस्य और प्रमाद और मोह पैदा होता है, यह 13वें श्लोक में बताई गई थी बात। मनुष्य की अगली गति इस पर निर्भर है कि प्राण छोड़ते समय उसका किस गुण से संग विशेषता है। अगली गति इस बात पर निर्भर करती है। इस बात को 14वें, 15वें और 18वें श्लोक में बताया गया था। यदि सतोगुण का प्रभाव अधिक है तो वह ऊंचे लोकों को जाता है। गति की बात हो रही है। अगर मरते समय सतोगुण का प्रभाव अधिक है तो ऊंचे लोकों में जाता है, और प्राण छोड़ते समय रजोगुण के प्रभाव अधिक हैं या रजोगुण बढ़ा हुआ है तो मनुष्य योनि में तब तमोगुण के बड़े होने पर मूढ़ योनि में जाता है। कर्म का फल कर्ता के भाव के अनुसार प्राप्त होता है। कर्ता के स्वभाव के अनुसार ही कर्म होते हैं, यानी कि सात्विक स्वभाव वाला मनुष्य सात्विक कर्म ही करेगा। सात्विक कर्म का फल निर्मल और सुखदायी है। राजस कर्मों का फल दुख होता है और तामस कर्मों का फल अज्ञान होता है। यह बात 16वें श्लोक में बताई गई थी इसी अध्याय के। सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान होते हैं। इस बात को 17वें श्लोक में बताया गया था। मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता, गुण ही करता है। जब वह ऐसा अनुभव कर लेता है तो उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर शरीर की जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था आदि का अनुभव उसे नहीं होता और वह अमरता को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 20वें श्लोक में ये बात बताई गई थी। फिर ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये बात 19वें श्लोक में बताई गई थी। तभी अर्जुन पूछते हैं कि गुणों से संबंध विच्छेद कैसे किया जा सकता है और गुणातीत मनुष्य का आचरण कैसे होता है, कैसा होता है। इस बात को 21वें श्लोक में पूछा था अर्जुन ने। तो गुणातीत होने के लिए मनुष्य को मानना चाहिए कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, जिसके कारण सभी कर्म होते हैं। अतः किसी भी प्रकार की अंतःकरण की प्रवृत्ति में वह विचलित नहीं होता। 23वें श्लोक की बात है ये। और 26वें श्लोक में बताया कि जो कृष्ण की अभिचारिणी भक्ति करता है, इस विषय में चर्चा की गई। गुणातीत मनुष्य के आचरण की बात करें तो उसके अंतःकरण में जो भी वृत्तियां आती हैं उनमें वह निर्लिप्त रहता है और विचलित नहीं होता। इस बात को 22वें और 23वें श्लोक में बताया गया था। सभी भावों में हर तरह के पदार्थों की प्राप्ति में सम रहता है। हर प्रकार के मनुष्य में सम रहता है। किसी से मान की इच्छा नहीं करता और निंदा स्तुति में भी सम रहता है। इस प्रकार हमने 14वें अध्याय को सार रूप से पुनः एक बार, और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी पुराने अध्याय में, पुराने श्लोकों में, उसको भी हमने इसमें शामिल किया है, ताकि हमारा एक बार पुनः इस जो सब्जेक्ट है इस पर पूरा रिवीजन हो जाए हमारा। तो आज का सत्र हम यहीं विराम देते हैं।
हरे कृष्णा।